हमने 5 दिन का सेशन में हमने समझा कि हमारी स्किन को अगर अच्छा रखना है देन वी नीड अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हैबिट्स होनी चाहिए। और जो आप गंदगी को अंदर एंटर करते हो उस पे हमारे 2 ऑर्गन पे काम करता है, वो हमने देख लिया। उसका कैसे टॉक्सिन क्लीन करना है वो देख लिया, राइट। नाउ उसके बाद हमने आप वॉश कैसे कर सकते हो, क्लीन कैसे करने के बाद टोनिंग इज इम्पोर्टेंट। एक ध्यान रखना, इट्स कॉल्ड CTM, एक थेरेपी है CTM। व्हाट इज द CTM? मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, क्लिंजर करने के बाद टोनर नहीं करते। तो CTM थेरेपी में बताया जाता है कि क्लिंजर या वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद टोनर या एक्सटेंजेंट या मिस्ट, ये 3 शब्द आपको सुनने में आएगा। कैन आई अप्लाई एक्सटेंजेंट, कैन आई मिस्ट इट, ऐसा बोलने वाला। तो समझ जाना है ये आपका टोनर है। और उसके बाद मास्क इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे मास्क क्यों इम्पोर्टेंट, हमने क्लीन किया तो हमारी पहली लेयर से स्किन क्लीन हो गई, उसके बाद हमने टोनिंग किया तो जो गंदगी निकल गई और जो पीएच बैलेंस करना है उसको हमने टोनर के द्वारा किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सफोलिएट द स्किन किया। एक्सफोलिएट का मतलब द डीपर क्लींजिंग, राइट। 3rd and 4th जो हमारी है वहां तक हम जाते हैं, डीपर क्लींजिंग किया। अब एक ध्यान रखना, आज मैं आपको लिस्ट बताऊंगी कि आपको मिनी फेशियल, देन द क्लींजिंग यानी कि मीडियम और डीप क्लींजिंग, ये 3 किस तरह से लोग करते हैं। तो हमने एक्सफोलिएशन समझा यानी कि 3rd सेकंड में काम करता है, और लास्ट में अब खुदाई तो हो गई लेकिन उसके बाद हमें सीलिंग करना पड़ेगा। तो ये सीलिंग कहाँ से होता है, मास्क के द्वारा होता है। अगेन मास्क का मतलब क्या हुआ, ऑल ओवर जहां पे भी आपने खुदाई का काम किया हो, एक्सफोलिएशन का काम किया एज ए ट्रीटमेंट बेस, उसको हीलिंग करना है, उसको सीलिंग करना है, उसको क्लोज करना है, तो ही आपके ओपन पोर्स क्लोज होंगे, तो ही आपके जो प्रॉब्लम्स है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप छोड़ देते, कोई कोई जगह पे वो लोग क्या करते हैं, मास्क लगाने के बाद छोड़ देते, तो मास्क वो आपका सीलिंग का काम करता है, वो नेसेसरी। और मास्क के बाद भी मॉइस्चराइजर एलोवेरा का लगाना बहुत जरूरी है। तो जब मास्क आप लगाते हो तो सबसे ज्यादा मास्क के अंदर कंटेंट होते हैं, ठीक है, सभी कंटेंट मास्क के अंदर आ जाते हैं। वो हम एक्सफोलिएशन में भी यूज करते हैं, वही हम मास्क में करते। तो मास्क का जो है वो है ट्रीट करने का काम करता है। और पैक का मतलब है, अगेन आपके पास 4 डब्बे है, क्लींजर है, स्क्रबिंग है, पैक है और मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर को ही वो मसाज की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पैक, लिमिटेड के लिए यूज किया जाता है। मान लो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है बट वो पैक के अंदर एक ही आया होगा, तो वो क्या करेंगे, पूरे स्किन के अंदर वो ही पैक लगा देंगे। और मास्क का मतलब है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपको ब्रेकआउट हुआ है, अगर आपको स्कार्स हुआ है, अगर आपको ड्राई टू मच है, तो वो क्या करेगा, कस्टमाइज करेगा। कैसे करेगा कि हमने 2 मास्क बनाए, हाँ, ट्रीटमेंट के रूप में। टी जोन पे जहाँ पे ऑयली है वहां पे वो क्या कर देंगे, ऑयली बेस ना हो इसलिए वो लगाएंगे क्ले बेस का मास्क लगाएंगे। जहाँ पे ड्राई है, 2 एरिया ड्राई है, वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे लगाएंगे मॉइस्चर मास्क लगाएंगे। तो ये हो गए 2। लेकिन पैक में वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही लगा देते हैं, ओके। और हम जो करते हैं उसके अंदर टी जोन में अलग होता है और साइड में अलग होता है। दूसरा, अगर मान लो कि आपका ब्रेकआउट है, कहीं कहीं ब्रेकआउट है, तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट पे क्ले मास्क और द रेस्ट ऑफ द एरिया पे मॉइस्चर वाला यानी जेल बेस्ड मास्क लगाना है। तो ये हुआ अगेन कस्टमाइज। अगर मान लो आपको कहीं पे ही ब्रेकआउट है, तो बड़े बड़े मोटे मोटे पिंपल्स हो गए, तो आपको सिर्फ उस एरिया को ट्रीट करना है, बाकी एरिया को नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ज्यादातर क्या हो जाता है, लगाए हाँ पूरे फेस पे, नहीं, वो ट्रीट नहीं करना है। तो जिस एरिया पे आपको गंदगी है उसी एरिया पे आपको क्या करना है, वो स्पॉट ट्रीटमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। और जो पूरे है उसे फुल ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट
अप्लाई बोलने के बाद अप्लाई करना है, स्पॉट पे लगाना है, और उसके बाद रेस्ट पे जो भी होगा वो, तो पहले स्पॉट ट्रीटमेंट एंड देन अप्लाई द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उस तरह से आपको डबल मास्क लगाना है, ठीक है। ये हुआ। अब तीसरा स्पॉट ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से आपको एप्लीकेशन वो हो गई। नाउ द सेकंड, मान लो कि कोई लोग बहुत ही ड्राई यानी एक्सट्रीम ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो क्या करें। कोई लोग एक्सट्रीमली पे जाते हैं, यानी कि दे वांट डबल लेयर ट्रीट करना है अपनी स्किन को, ठीक है, डीपर में जाके, तो क्या करोगे आप। तो उसके लिए है डबल लेयर मास्क। कैसे, पहले लिक्विड जैसा लगा दिया हमने, कि जैसे कल बताया था कि पहला हम लेयर कौन सा लेंगे, वो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स वाला, वो कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है। वो हमने क्या किया, फर्स्ट अप्लाई एज ए सीरम की तरह लगा दिया, राइट, वो पेनिट्रेट। तो एक बात आपको ध्यान रखनी, देखो डबल लेयर कर दो, उस पर एक बात ध्यान रखना, जो आपको पेनिट्रेशन चाहिए यानी कि जो स्किन के डीपर में चाहिए वो पहले लगाओ, और जो उसको हेल्प करे वो ऊपर लगाओ। अगर मान लो आपने सीरम जैसा बनाया, अगर आपने जो कल हमने लिक्विड वाला जो फ्रूट वाला बनाया था, वेजिटेबल्स वाला बनाया था, कुकुम्बर है, कैरोट है, उसका रोज काटो, उसका मिक्स करके, तो उसके अंदर आप क्या कर दीजिए, उसको हमें पेनिट्रेट करना है, उसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, जो भी हो। अगर मान लो आपको बहुत ही ड्राई हो रहा है, वी कैन ऐड द एनी सूदनिंग डाल देते हैं, रोज ऑयल डाल देंगे, या फिर आपको ग्लोइंग चाहिए तो फिर क्लाउड डाल देंगे, या फिर जिंजर डाल देंगे, या फिर वॉटेवर, राइट, जो हमारा एरोमा का उसमें ज्यादा डीपर में आता है, तो वो डाल दिया आपने और मिक्स कर दिया। अब लिक्विड बेस हो गया मेरा, तो वो मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर लगा दिया फर्स्ट लेयर। So this is the first layer. This one I wanted to penetrate in my skin. Penetration का मतलब हुआ वो अंदर जाता है, ध्यान रखो, this is called a penetration। और दूसरा जो होगा वो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, we use a आपको मास्क ऐसे शीट मिलते हैं, ठीक, ऐसे शीट मिलते हैं, ठीक, ऐसे शीट मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने चेहरे पे लगा दीजिए। पहला हुआ हमारा सीरम बेस जैसा पेनिट्रेशन खेलने वाला, उसके ऊपर हमने लगा दिया ये। अब दूसरा इसके ऊपर, ओके, ये दूसरा हुआ। तो ये है गॉस पीस, और ऐसे आपको ऑलरेडी कट आउट करके मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल गॉस पीस लीजिए, आंख बना दीजिए, नाक बना दीजिए, मुंह बना दीजिए, बस हो गया आपका काम, राइट। तो ये हुआ। आप गॉस पीस भी आपको इस तरह से पैकेट में मिलेंगे, और काफी होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि विंटर में आई नीड अ मोर पेनिट्रेशन, मान लो आई नीड अ विटामिन सी डबल लेयर में मास्क करना है, तो व्हाट डू यू डू, विटामिन सी सीरम एक आता है, दूसरा विटामिन सी लिक्विड भी आप बना सकते हो थ्रू द होम से, तो वो आज मैं बताऊंगी, क्योंकि विटामिन सी आपके ही घर पे सब कुछ, वो ही आपको क्या करना है, अप्लाई फर्स्ट करना है। और फिर ये जो दूसरा हुआ दिस वन, वो आपको क्या लगाना है, आप जेल बेस पे लगाइए, क्ले बेस पे लगाइए, उसके अंदर टोनर अप्लाई किया, अंदर किया, पहले ये लगाया, फिर टोनर को लगा दीजिए, या इसको टोनर के अंदर डीप कर लीजिए। और उसके बाद जो हमने लाइटनिंग वाला बनाया था, हमने एंटीऑक्सीडेंट वाला बनाया था, तो वो जो टोनर है उसको डीप कर लीजिए, अप्लाई, या ग्रीन टी वाला बेस्ट है, येलो वाला बेस्ट है, लगा दीजिए। और अब उसके ऊपर ट्रिपल लेयर लग जाएगी, राइट। तो वो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। तो दिस इज अ मास्क डबल लेयर शीट, इस तरह से। अब देखो ऐसे मार्केट में टैबलेट्स आते हैं, ये टैबलेट्स है, ओके, इस तरह से टैबलेट्स आते हैं। ये भी क्या है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो समझो, या फिर आपको चाहिए कि मुझे
इंस्टेंट, या इसको आप डीप करो ये लगाओ, कौन करेगा, ये एकदम हैंडी होते हैं। आपको क्या करना है, ये टैबलेट को निकाल देना है और आपके पास कंटेनर होगा जो आपने सीरम बनाया, आपने मास्क बनाया, आपने एलोवेरा वाला जो भी, तो आपको लगता है कि आज हमें जाना है, मुझे टैन करने के बाद मुझे ना जलन होती है या मुझे रेड पैच जैसा हो जाता है, तो एलो इज द बेस्ट, कुकुम्बर इज द बेस्ट, टोमेटो इज द बेस्ट, जो आपको लाइटनिंग इफेक्ट देता है। देन विटामिन सी के लिए क्या क्या दूसरा है, नींबू है, योगर्ट है, वो है। तो क्या करना है आपको, डब्बी में इसको आपको लिक्विड जेल के अंदर डाल दीजिए, ऐसा ही डालिए। जैसे ही आप ये निकालोगे वो डब्बी में से, ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि उसको क्या होता है, उन्होंने रोल करके ऐसा बनाया होता है। देखिए ये उन्होंने क्या किया है, इस तरह से हो गई आपकी टैबलेट हो गई ये। तो जब आप कोई लिक्विड में या जब आप करते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे फूल जाता है और इस तरह से फिर आप निकाल देते हैं। यही है, सेम ही है, बट ये क्या है, आपको खुद को करना पड़ेगा। और ये है, आप ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सको, ऐसा करो इसको, और उसके बाद जस्ट अप्लाई और फिर लाई डाउन, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा हैंडी, आप हैंडी में इस तरह से टैबलेट को यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपके पास लिक्विड रखना है आपको, ठीक है। और एक एक कंटेनर जो छोटे आते हैं ना, वो छोटे कंटेनर में आपको जो मास्क का लिक्विड रखना है वो रख लीजिए, और इसके अंदर टैबलेट डाल दीजिए, एंड यूज एंड थ्रो है, ये सारा यूज एंड थ्रो होता है। यूज किया, अप्लाई किया, थ्रो कर दिया। जैसे हमने ककुम्बर का बनाया था, दिस इज गुड फॉर द लिक्विड बेस के लिए, वो इसके लिए नहीं है। एलोवेरा है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, कोई अदर आपके पास लिक्विड हो, सीरम का है, तो उसके लिए बेस्ट है। सीरम आपके पास हो तो उसके लिए बेस्ट है। मान लो कि आपने ऑलिव ऑयल और विटामिन ए, देखिए ऑलिव ऑयल एंड विटामिन ए इज गुड फॉर द डार्क स्पॉट पिगमेंट, उसके लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन उसके लिए बेस्ट है ये लिक्विड। तो आपको क्या करना है, ऑलिव ऑयल और विटामिन ए एंड ई भी डाल दीजिए, एक सीरम बन गया आपका, और उसको डाल दीजिए, तो क्या होगा, अंदर मस्त सोप हो जाएगा, जब आपको चाहिए लगा दीजिए, डन, राइट। तो इस तरह से आप खुद का कस्टमाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ मास्क। कस्टमाइज जब हम करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, तो उसे कहते हैं मास्क। और जो आपको रेडीमेड मिलता है उसको बोलते हैं पैक, क्यों, क्योंकि 4 डब्बे ऑलरेडी आते ही है, ठीक है। तो ये आप इसका इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो मैंने बोला आपको पहले ही, कि आपको हमेशा ना ऐसे कपड़े का यूज करना है, इस पर कॉटन का, एक तो वो नैपकिन, ये देखिए ऐसे ही आता है, इस तरह से बंच में आता है ये, दिस इज वेरी गुड। अगर मान लो आपके पास ये कुछ भी नहीं है, तो आप इसको ही डीप करोगे ना, तो ये एकदम पतला सा हो जाएगा, और फिर आप उसको ऐसे कर लीजिए, तो ये 2 काम करेगा, एक टोनर का काम करेगा और एक मास्क का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। क्लॉथ आते हैं व्हाइट, को बोलते हैं व्हाइट, ओके। तो ये व्हाइट को भी आपको याद रखना है, ओके। और जैसे मैंने आपको बोला, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क में क्या होता है, आप एक्सफोलिएशन विद द मास्क बना सकते हो, आप सीरम विद मास्क बना सकते हो। दूसरा, यहाँ पे तो यूज नहीं होता है, लेकिन मैं अब्रॉड में यूज करती थी, इसकी स्किन टू मच ड्राई, इंटेंसली ड्राई होती है, एक्सट्रीम ड्राई होती है, यानी कि फील नहीं कर रहे हो, हाँ, पाँव पे, हाथों पे, चेहरे पे फीलिंग होता हो ड्राई इतना सारा। तो क्या करना है, पैराफिन वैक्स आता है,
ठीक है, बीज वैक्स या पैराफिन वैक्स, उसका हम उनको फेशियल करते थे। तो वो फेशियल मेरे पास पैराफिन अभी भी है, तो मैं करती हूँ ट्रीटमेंट। बट अगर आपके पास अब्रॉड में तो पैराफिन वैक्स आता है, वो आपको लेना है, वार्म करना है, और ये जो हमारे पास है ना, ये इसको डीप करना है, और फिर ऐसे ऐसे करके हिला दीजिए, और थोड़ा सा फूक, क्योंकि पैराफिन मास्क हीट हो जाने के बाद गर्म बहुत लगता है, चटके बैठते, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही आपको करना है। हिलाया, ब्लो किया, और उसके बाद उसको एक लेयर लगा दी, पैराफिन वैक्स किया, वापिस यहाँ पे लगा दिया, दूसरी बार डीप किया, वापिस लगाया। इस तरह से उसको 2 बार डीप करके लगाना है, और आप देखोगे शाइन, ड्राइनेस चली जाएगी, ओपन पोर्स चले जाएंगे, और एब्सोल्युटली लाइक बहुत ही पेनेट्रेट अच्छी तरह से होगा जो आप पैराफिन वैक्स, तो एक लुक लाइक अ न्यू स्किन बोलते हैं ना, ड्राई स्किन का वैसी स्किन हो जाएगी। तो वो पैराफिन का भी बहुत ही अच्छा है, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें मास्क कंपल्सरी है, एक्सफोलिएशन ओनली नहीं करना है आपको। एक्सफोलिएशन के बाद यू नीड अ मास्क, भले आपके पास है। अब आप बोलोगे, मैंने जैसे आपको बोला कि मिनी फेशियल, आप अपने घर पे मिनी फेशियल यू कैन डू एवरी डे। व्हाट इज द मिनी फेशियल? उसके अंदर आपको क्या करना है, सीटीएम करना है, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्लिंजर किया, टोनर किया, मास्क लगा दो, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड सीटीएम थेरेपी। वो हुआ मिनी फेशियल में आता है। दूसरा आया आपका मीडियम, यानी कि जनरल आपको करना है फेशियल ग्लो, तो उसके अंदर क्या आएगा, क्लिंजर या वॉश आएगा, टोनर आएगा, देन एक्सफोलिएशन आएगा, मास्क आएगा, एंड मॉइस्चराइजर। ये 5 चीजें आएगी जेंटल जो नॉर्मल है वो। अब तीसरा जो है डीप क्लिंजिंग फेशियल या डीप एक्सफोलिएशन, उसमें क्या करना है, आप जो क्लिंजर यूज करते हो उसके अंदर टोनर को ऐड करना है, फिर टोनर लगाना है, फिर एक्सफोलिएशन करना है, वापिस टोनर लगाना है, फिर मास्क लगाना है, वापिस टोनर लगाना है, और लास्ट में सीरम लगाना है। और फिर क्या करना है आपको, टैपिंग करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, यानी कि 8, 9 to 10 स्टेप्स आपको करने हैं डीप क्लिंजिंग फेशियल। तो दैट इज अ डीप क्लींजिंग फेशियल। अब ये डीप जो फेशियल है वो कैप कर सकते हो, तो वो आप लोग मंथ में एक बार कर सकते हो, मंथ में एक बार इज फाइन, या 3 मंथ में एक बार कर लीजिए। और जो जनरल है वो आप ट्वाइस, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 वीक्स में या 3 वीक्स में, या इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनी फेशियल एवरी डे। क्यों? जैसे आप मिनी फेशियल करते हो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो यू नीड ब्लड सर्कुलेशन। जितना ब्लड सर्कुलेशन होगा यहाँ पे, आपका स्किन के साथ बॉडी भी हील होती है, क्योंकि हमारे चेहरे पे सब ऑर्गन, सारे ऑर्गन हमारे स्किन चेहरे पे आए हुए हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लिंजिंग करते हो, जब आप टोनिंग करते हो, जब आप एक्सफोलिएशन करते हो, जब आप मास्क लगाते हो, यू नीड अ वर्क। तो टोटल आपका टाइमिंग होता है, अब टोटल आपका टाइमिंग कितना होता है, 45 मिनट फुल या 50 मिनट डीप एक्सफोलिएशन वाला करते हो तब जनरल, लेकिन मिनी फेशियल हो तो 15 to 20 मिनट, दैट्स इट, दैट्स इट। और जो जेंटल करते हो आप वो होता है 35 मिनट का, राइट। लेकिन क्लिंजिंग में टाइम लगाना है आपको, क्योंकि पहला स्टेप है, तो 8 to 10 मिनट क्लिंजिंग, देन टोनर के बाद टैपिंग, देन आपको चाहिए एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन पहले लगाया नॉर्मल, अब आप करोगे 10 to 12 मिनट, या डीप करना हो तो 15 मिनट। ओके, एक्सफोलिएशन किया, 12 मिनट इज इनफ, जनरल कर दो। देन आपको वापिस टोनर, टैब इट, देन मसाज करना है 20 मिनट,
मसाज 20 मिनट्स होता है, 18 to 20 मिनट्स। क्यों? क्योंकि मसाज में हम लिफ्टिंग करने का, बाकी किसी में लिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ मसाज में लिफ्ट अप। ये हमारा काउंट ये है, ये क्या है, चिन एरिया टू द ईयर एरिया तक हमारे सारे टॉक्सिन्स यहाँ पे आते हैं। ये है हमारे लिम्फ यहाँ पे है, यहाँ पे, इसलिए हमें क्या करना है, लिफ्टिंग करना है, लिफ्ट 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 लिफ्ट। हमारा कैसा होगा, एक जॉ लाइन क्रिएट होगी, हैंगिंग नहीं होगा। तो लिफ्टिंग आइदर इस तरह से या फिर नकल को कीजिए, स्लाइड स्लाइड, ओके, यूज दिस वन। अब स्लाइड 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 स्लाइड, ओके। तो ये लिफ्टिंग हुआ आपका, ये लिफ्टिंग है। तो ये जब आप करते हो तो अप्रोक्स 15, 18, 20 मिनट तक जाते हो आपका, ठीक है। फिर वापस सर्कल, दोज एरिया यू वांट टू हाईलाइट, उस एरिया पे तो आपको क्या होता है, 15-20 मिनट हो जाए। तो आपके लिए पैम्पर डे रखिए, हाँ, मंथ में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार पैम्पर डे रखिए। फिर आपको स्टीम लेना हो तो ले सकते हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि स्टीम से खराब होता है, स्टीम से उल्टा, स्टीम से आपके जो पोरीज है उसके अंदर जो डर्ट है या कभी कभी क्या है चिकनाहट जो है वो निकल जाती है। तो स्टीम इज द बेस्ट। बहुत डीपर में नहीं करना है, ना ही टू मच लेना है, नहीं तो वो क्या होगा, हार्शली आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जेंटल और हैप्पी, जितना आपका हैप्पी हार्मोन अच्छा होगा उतना ही आपका फेस ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो, ओ मुझे ये भी करना है, उसके बाद वो भी करना है, फिर शाम को भी जाना है, फिर ये भी करना है, तो आप कितना भी अच्छा वाला फेस की क्रीम लो, एक्सफोलिएशन करो, मास्क लगाओ, रिजल्ट नहीं आएगा। बट आप जब बैठे हो ऐसा ही सोचो, आप बैठे हो कोई स्पा में बैठे हो, राइट, और somebody treating you, इस तरह से करो कि हाँ ये मैं क्लींजर लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ है। पैम्पर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। तो आपको क्या होगा, आप खुद देख पाओगे कि सही में इफेक्ट बहुत अच्छी आती है। सिर्फ मिनी फेशियल भी करोगे तो आएगी। मेरा हर संडे का ये शेड्यूल रहता है, हेयर का और फेस का रहता है, राइट। तो ही मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आई एम वेरी यंग और मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं आप सच में इतने ये हो। क्यों? क्योंकि एवरी वीक का हमारा एक पैटर्न बन गया है। जैसे आप खाना खाते हो, आप ये करते हो, क्या कि एवरी वीक का आपको एक पैटर्न बना लेना है, ये दो चीज हो ही जानी चाहिए, हेयर का ट्रीट होना चाहिए और फेस का ट्रीट होना चाहिए। कितना टाइम लगता है, 1 घंटा भी नहीं लगता, और कॉस्ट वाइज अंडर द 100, ठीक है। तो बस आपको और नेचुरल हमारे सामने हम करते हैं। जब आप करते हो ना तो आप प्यार से करते हो, आप बोलते हो कि हाँ ये ऐड करूंगी ना तो मुझे लाइटिंग का होगा, ये करूंगी ना तो मुझे लिफ्टिंग का होगा, ये करूंगी ना तो मुझे सूदनिंग मिलेगा, राइट। तो आप खुद करते हो तो आपको और अच्छा रहता है, ओके। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, अमेज़न से या कहीं से भी आपको मिल जाएगा तो बाय कर लेना। दिस इज अ न्यू टेक्निक है, आपको पता है, दिस इज अ रोल ऑन, रोल आता है, रोलर आता है, ठीक है। तो आपको ये यूज करना है एवरी डे, जिससे आपका क्या होगा, पाउचरिंग होगा, पेनाट्रेशन अच्छी तरह, और ये आता है स्टोन इस तरह से, गिया स्टोन बोलते हैं, और दिस इज अ मसाजर होता है, ठीक है। ये दोनों क्या काम करता है, आपके लिम्फ को हेल्प करता है, लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम में हेल्प करता है आपको, राइट। और जो आपने लगाया है उसको अंदर डीपर में काम करता है। तो इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगा। व्हाट यू डू, आपको कैसे करना है, पहले तो ये दोनों को आपको फ्रीज में रख देना है, डीप फ्रीज में नहीं, फ्रीज में, क्योंकि ये स्टोन है, ओके। पिंक स्टोन भी आता है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा एरिया के लिए बड़ा, छोटा एरिया के लिए ठंडा किया। अब मान लो आपको इन्फ्लामेशन हो गई है
या फिर आपको लग रहा है मुझे बहुत चेहरा मेरा ना बहुत डल जैसा लग रहा है, मुझे थकान लग रही है, मुझे आंखों में ऐसा लग रहा है थकान जैसा, काले कुंडे हो गए, क्या करना है? पहले तो आपने क्लींजर कर दिया। अगर आप ऑयलिंग करते हो, सीरम लगाते हो, तो उसका पेनेट्रेशन यहाँ पे होना बहुत जरूरी। ये ऐसे ड्राई में नहीं करना है, कुछ लगाइए। उसके बाद स्वाइप करके यहाँ पे स्वाइप, यहाँ से गंदगी हमारी यही है, स्वाइप करके करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये अब ये छोटा एरिया है, इसको नाक से इस तरह से, ओके। फिर इस तरह से वापिस ये आया, अपर किया, ये आया अपर, और सही में ये करने के बाद इतनी अच्छी नींद आती है, इतना अच्छा चेहरा लगता है। ये किया, ये, या अगर मान लो आपको रिंकल्स है, लाइन्स है, आई लाइन्स अंदर यहाँ पे, तो लाइन्स आपकी है कोई भी, आपको क्या करना है, टाइट करना है, चमड़ी को टाइट और फिर करना है, चमड़ी को टाइट और फिर करना है। यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ये वापिस लिया अप, वापिस लिया अप, तो जो लाइनिंग्स है वो आपकी निकल जाएगी। फिर यहाँ से ये है लेंथ वाला, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये फर्स्ट करना है। फिर अगर आपको लगता है मेरी आंखों पे, तो दिस पार्ट फॉर द आई, इस तरह से आपको करना है। ये हुआ आपका आई। फिर स्वाइप, स्वाइप अप, अप, साइड पे अप, आपका रेडनेस हो जाएगा। ये लगाने के बाद आपको फील होगा मैं रेड रेड हो रही हूँ, गंदगी निकलेगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम गरम जैसा या फिर रेडनेस जैसा लगेगा आपको, ओके। ये लिफ्टिंग का काम करता है, कोलाजन का काम करता है, फॉर्मिंग का काम करता है। वेरी नाइस, ये बहुत ही अच्छा है, राइट। लेकिन क्रीम या कुछ लगा के करना है, ओके। चलिए, और उसके बाद वॉश कर लीजिए, और उसके और वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कीजिए और फ्रिज में वापस रखिए, ओके। चलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम जाते हैं डेमो पे। आज मैं बताऊंगी आपको कि मास्क आपको बताऊंगी, जैसे कल हमने बनाया था एक्सफोलिएशन से ये किया था, उसी तरह से आप भी आज मास्क का एक्सफोलिएशन होगा, मास्क भी होगा, राइट। तो उस हिसाब से आप एनी क्वेश्चन या फिर बात में देते हैं। एक મેમ પૂછવું હતું, हाँ, આપણે ઓલા જે તમે સીડ નું કીધું, એ સીડ આપણે રોસ્ટ આપણે શેકીને એનો પાવડર કરીને લેવાનું કે કાચા સીડ લઈ શકીએ, કોઈ બી સનફ્લાવર કાચા પણ લઈ શકો છો, જો તમે રોસ્ટ કરો તો તમે મુખવાસમાં લઈ શકો છો, या એક જ મિનિટ હું તમને બતાવું। ये देखो, ये मेरा जो मुखवास है उसके अंदर भी मैंने सीड्स डाले हुए और आंवला भी डाला हुआ है शेयर करके। तो हमेशा मुखवास में सभी को बोलती हूँ खाने के लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसके अंदर सीड्स भी डाला है, और ये देखिए छोटे छोटे आंवला के हैं, फिर ये दिखाई देते हो, ये गोटली, राइट। तो सब कुछ इसके अंदर मैंने डाला हुआ, पैक, फुल पैक, पावर पैक जैसा बना है। तो ये और
ये अलग सीड का रखा हुआ है, सारे है सीड। इस तरह से आप सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक सीड्स लिया हुआ मैंने, पंपकिन है, सारे सीड्स है, राइट। तो अगर मान लो आपने इसमें तो डाला, लेकिन और अच्छी तरह से तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, राइट। ऐसा कुछ नहीं, बट ज्यादा नहीं। આ જે બધા સીડ્સ વાળું જે મુખવાસ જે બનાવીએ આખા સીડ્સ નું, તો એને શેકીને પછી અંદર બધું નાખી દેવાનું ને? ઓકે મેમ. શેકી દો હલકા રીતે, આઈધર પમ્પકિન વધારે લેવાના, ફ્લેક્સ સીડ, પમ્પકિન, પછી સનફ્લાવર સીડ, કુકુંબર સીડ, મેલન સીડ, વોટરમેલન સીડ, અને જો તમને કેરોટ સીડ મળે તો બહુ જ સરસ. कैरेट सीड फॉर द ऑल लेडीज प्रॉब्लम। तो अगर आपको कैरेट सीड मिलता है, सुपर। दूसरा सुवा दाना। કેરેટ સીડ તો આપણે નર્સરીમાં મળી જાય ને? અમુક જગ્યાએ મળે છે, અમુક જગ્યાએ નથી મળતા. મારે હતા તો મેં ઉગાડી દીધા. ના જાકણ कैरेट सीड्स में बहुत फायदा है। मैं वच्चे इंक्वायरी करी पण मने ना मळ्या एला। तो कैरेट सीड। दूसरा मैं अभी क्या बोली, मैं दो चीज बोली, एक कैरेट सीड बोली, उसके बाद भी मैं दूसरा कुछ बोली, तो याद आएगा तब मैं बताऊंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी रेमेडी जो है ना, प्रॉब्लम्स कोई भी तरह का हो, आपको हल करने में फायदा करेगा, लेकिन अति से अंत। फिर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं खाती रहूं ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। उसको पचाना हमें खाते वक्त हैवी नहीं लगता, समझो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना चयापचय की क्रिया में हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में ओमोज फैट होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं और भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो वो हैवी हो जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, दिन में एक ही बार 1 टेबलस्पून लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो ये जब आप लेते हो तो आपको फायदा पड़ता है। सेकंड थिंग, मुखवास में भी आपको, हाँ, और दूसरा सुवा, सुवा दाना भी अपनी लाइफ में शुरू कर दीजिए खाने के लिए। तो आपको इधर इसके अंदर मैंने सुवा भी डाला हुआ है। सुवा भी अपने इम्यून को बढ़ाता है, जो इसका इम्यून कम हो गया है, कफ एंड कोल्ड का किसी को बार बार प्रॉब्लम रहता है, तो समझ जाना है इम्यूनिटी उसकी लो है। वो हमेशा कंप्लेंट करता हूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमेशा कंप्लेंट कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे कफ हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, तो सुवा दाना है वो भी अप्लाई कीजिए। वो आपके शरीर में जहां जहां गंदगी होगी वो पिघला के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो सुवा दाना आपको ये जो हमारा मुखवास है उसमें डाल दीजिए, अगर चाहिए तो ऐसे भी आप रख सकते हो। मैंने तो क्या किया है, ये बोला ना ये पावर पैक है, खाना खाने के बाद हम लोग खाते हैं, तो दिस इज अ पावर पैक। इसके अंदर मैंने सब कुछ डाला हुआ है, सुवा भी डाला हुआ है, काली जीरी भी डाली है, ठीक है। तो काली जीरी ऑल्सो इन्वॉल्व कीजिए अपने मुखवास में, अपने डाइट में। 2 ही लेनी है काली जीरी, मैंने इसके अंदर हार्डली डाली हुई है, राइट। तो काली जीरी आपके शरीर के केमिकल्स को जो गंदा हो गया उसको अच्छा करता है, ओके। तो आपको बस वो ध्यान में रखना है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि प्रकृति ने हमारे स्पाइसेस हमारे घर पे ही दिए हुए हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करना शुरू करते, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन है, चलते हैं वहां पे।
चलो दही हमेशा अपने घर पे अवेलेबल ही होता है। आपके घर पे जो अवेलेबल है उसको आपको यूज करना है। जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि हम लोग ये जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी हमारा बैटर, ठीक है, ये हमारा अभी भी देखो कोई फॉल्स स्मेल नहीं आ रहा है। नो डाउट ये सेकेंड डे है हमारा, लेकिन ये मैं रोज से यूज करी। ये जो हमने कल बनाया था परसों स्मूदी टाइप का, राइट, तो रोज का बनाया था और इसका बनाया था, वही है। तो अब देखिए, ये पाउडर जो हमने कल मिक्स की थी, ये पाउडर के अंदर आप जब ऐड करते हो अलग अलग, क्योंकि ये हमारा प्रोटीन युक्त हर्बल पाउडर रेडी हो गया। आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरा सब कुछ डाल देना है, राइट। मिल्क पाउडर भी डाला था, लेमन पाउडर भी डाला था, ओट्स भी डाला था। ये तो ये पाउडर आप लो और फिर उसको मिक्स करो। तो ये हमारा प्रोटीन वाला, कुछ भी मिक्स ना करना, तो इस तरह से आपको पाउडर बना के रखना है और उसके बाद सिर्फ मिक्सचर करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। अगर मान लो, ये बाद में कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। ये है मूंग, उसका पाउडर, ठीक है, ये मूंग का पाउडर है। ये भी बहुत ही फायदा करता है मूंग का पाउडर हमें। मान लो आपको बनाना है लाइटनिंग या फिर डिटेनिंग वाला बनाना है, बहुत सिंपल मेथड। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल ही नहीं है, एलोवेरा जेल ले लो, सिंपल। एलोवेरा जेल के अंदर अकॉर्डिंग टू हाफ लिया हुआ है एलोवेरा, इसके अंदर हल्दी डाल दो, पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी, और लाइटनिंग करना है तो हमारे पास लाइटनिंग के लिए नींबू है, पोटैटो है और योगर्ट है और हनी। ये सारा आपको लाइटनिंग के इफेक्ट करके देता है। यहीं पे था,
This children कहानी कहाँ गया? एक मिनट, हाँ, मेरा हनी पता नहीं मैंने यहाँ पे रखा था और फ्रीज में रख लिया। तो हमारे पास लाइटनिंग के लिए हनी, नींबू, दही, ये सारे डिटेनिंग लाइटनिंग इसके लिए है, और हमारा पोटैटो, ठीक है। तो ये इसमें से अगर आप हनी को डाल देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसकी भी ड्राई स्किन है, बस, ओके, 2 जितना ड्रॉप्स डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से, अगेन मिक्स। ये आप बना के स्टोर कर सकते हो। अगर आपको ये हो गया है तो आप छोटे से कंटेनर में इसको बना के आप स्टोर कर सकते हो फ्रीज में, ओके। और फिर हो जाने के बाद जस्ट अप्लाई, दैट्स इट। ये आपको एक्ने वाला है, ड्राई है, जो भी तरह की आपकी स्किन है उसके ऊपर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लाइटनिंग, टैनिंग के लिए हो तो उसके लिए मास्क बन गया, और वेरी इजी है, आप अपने घर पे रख भी सकते हो बना के, इट्स इजी। नहीं है तो इंग्रेडिएंट्स आपके पास है, वो आप ले लीजिए और हो जाएगा आपका, राइट। चलिए अब हम बनाएंगे देखिए, अब जैसे कि आपको ये मैंने चटनी जैसा आपको दिखाई देगा, चटनी, ये कौन सा है, अगर आपको पिगमेंटेंस के दागे है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंट्स के दागे, तो ये है कोथिम्बीर, ओके, कोरिएंडर है, उसकी चटनी है। उसके अंदर मैंने पुदीना, कोरिएंडर डाला हुआ, और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, रिच गलके जैसे ही आता है, जो लौकी और गलके की जैसी आता है, रिच गॉड उसको बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन तुरिया, हाँ, तुरिया की जो छाल है वो है इसके अंदर, तुरिया की छाल, कोरिएंडर यानी कोथमीर, तुरिया की छाल और पुदीना, ये 3 इसके अंदर मिक्स है। तो इसको भी क्या करना है आपको, अगर आपको ऐसे भी लगाना हो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इतना लिया, ये पेस्ट तो आपके पास रहेगी, आपने इतना लिया, और आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल, हनी, जो अभी डाला मैंने, एलोवेरा जेल, हनी और टर्मरिक, ठीक है, हल्दी, ये हो गया मेरा मास्क। दिस इज गुड फॉर द जो बटरफ्लाई शेप में पिगमेंट्स हो जाते हैं, ये लगाइए, शाम को लगाइए, रात को लगाइए, और फिर रहने दीजिए। अगर आपके पास कोरिएंडर, कोथिम्बीर के लीव्स का पानी जैसा बन गया है पेस्ट, तो सिर्फ लगा दीजिए जहां जहां है, और रात भर छोड़ दीजिए उसको, और सुबह ही धो लीजिए, तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको। ये सी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, राइट। तो ये सारा आपके घर पे अवेलेबल है, तो जैसे ये, और दिस इज गुड फॉर द ऑल स्किन टाइप है, ऐसा मत समझना कि ये देखो ऐसा भी है, ड्रिपी भी नहीं है, तो आपको कंसिस्टेंसी ऐसी बनानी है जो लगाओ और ड्रिपी भी ना हो जाए, राइट। तो दिस वन आप कर सकते हो, और अच्छा रिजल्ट आता है इसका। अब मान लो मैंने जैसे आपको बोला कि आपको डार्क स्पॉट्स कोई कोई जगह पे है, ओके, सिर्फ कोई कोई जगह पे आपके डार्क स्पॉट्स है, तो 2 इंग्रेडिएंट्स आपको करना है, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स है, योगर्ट, योगर्ट ले लिया क्योंकि डार्क स्पॉट्स जहां जहां है, योगर्ट ले लिया, योगर्ट लिया, और हल्दी, दैट्स इट, पिंच ऑफ हल्दी, मिक्स कर लीजिए,
मिक्स कर लीजिए उसको अच्छी तरह से, देखिए। और ये आपका बन गया डार्क स्पॉट्स का बन गया। तो जहां जहां पे, जैसे मेरा मान लो ये डार्क स्पॉट्स है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, ये तो ये कॉम्बिनेशन वाले स्किन्स पे जाएगा कि मुझे इस एरिया पे डार्क स्पॉट्स है तो आपने ये लगा दिया, ठीक है। इस एरिया पे डार्क स्पॉट्स है तो यहाँ पे लगा दिया। पूरे फेस में लगाने की जरूरत नहीं, दिस इज अ डार्क स्पॉट। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, राइट। बट स्पेशली दिस इज फॉर द डार्क स्पॉट्स के लिए है, पूरे के लिए नहीं है, राइट। तो ये लाइटनिंग का भी देता है, और उसके ऊपर मान लो आपने वापस ये वाला लगा दिया तो डबल हमें फायदा मिलेगा। ये थोड़े वक्त के बाद ये लगा दिया आपने वही एरिया पे डार्क स्पॉट, वही एरिया पे, तो डबल लेयर का हमारा मास्क बन गया ये डबल लेयर। अब इसको क्या कीजिए थोड़े टाइम के, क्योंकि योगर्ट दही में एक एक्सफोलिएशन एजेंट है, वो आपके स्किन को डीपर में क्लीन करने का काम करता है, क्लीन करता है। और उसके बाद आप जब एक्सफोलिएट करोगे, ओके, और उसके बाद वॉश करोगे तो अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, लाइटनिंग का काम करता है। और टर्मरिक है, हल्दी में ग्रेन्यूल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो एक टाइप का आपके डर्ट को भी निकालने में फायदा होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंपल एंड सोबर कर लीजिए, बना लीजिए पैक, और हो गया। बहुत टाइम भी नहीं लगता है आपको, और इजीली आपका हो जाएगा, और रिजल्ट्स भी सी अच्छी तरह से हो जाता है, राइट। अब मान लो एक आपको मैं बताती हूँ, दिस इज अ वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप खुद बनाइए और देखिए कि ये रिजल्ट कैसे आता है। तो बेस में हम लेंगे ये, जिनकी डल स्किन है, जिनकी खराब हो गई स्किन की, जिनकी ग्लो नहीं दिखती है, जिनकी डैमेज भरी हुई है, जिनकी चमक नहीं दिखती, जिनकी मॉइस्चर नहीं दिखती, उनके लिए क्या करेंगे, मैंने मैदा लिया, अपने लिए है 1/2 टीस्पून मैदा। उसके बाद 5 ड्रॉप्स हनी, ओके। उसके बाद मैं डालूंगी एक पूरा पूरा एक ऑयल, विटामिन ई ऑयल, पूरा एक विटामिन ई ऑयल। थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि वो उड़ के ओके ये लिया। अब ये थोड़ा सा उड़ गया वहां पे ऑयल, मैंने काटा ना तो। उसके बाद हम डालेंगे कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर डालेंगे अगेन 1/4 जितना कॉफी पाउडर, फॉर द एक्सफोलिएशन। हनी डाला, विटामिन ई डाला, जिनके पिगमेंट्स है तो वो विटामिन ए डालेगा। अब कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, या आपके पास ऑलिव ऑयल है, जो अवेलेबल हो वो डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू योर। ज्यादा ड्राई है कितना डालिए, 5 ड्रॉप्स। दही डालेंगे अगेन 1/4, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे विद द हनी, ये एलोवेरा जेल।
एक मास्क हमारा बढ़िया बन जाएगा। पानी नहीं डालना है। अगर आपको लगता है मुझे लूज करना है, यूज द रोज वाटर। कंसिस्टी लिक्विड, थोड़ी सी सेमी लिक्विड करने के लिए मैं रोज वाटर ले रही हूँ, बाकी नहीं। तो अगर मान लो रोज वाटर है आपके पास तो रोज वाटर, नहीं तो हमारे पास टोनर रेडी है, तो टोनर का इस्तेमाल कीजिए। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वाला बनाना है मास्क, ग्रीन टी वाला टोनर डालिए। आपको नॉर्मल जो अभी बना रहे रोज वाला टोनर डाल दीजिए। आपको लाइटनिंग चाहिए तो राइस वाला डाल दीजिए। आपको अगर सूदनिंग चाहिए एंडा एंट्री में, तो आप क्या करें, कोकुम्बर एंड ग्रीन टी का डाल दीजिए। और पिगमेंट से उसको निकालना है तो आप कैरोट वाला डाल दीजिए। तो मान लो अभी हम लोग डाल रहे हैं रोज वाला डाल रहे हैं, ठीक है, रोज वाला। तो रोज वाटर में नहीं ले रही, इंस्टेड ऑफ हमारे पास ये बना हुआ है तो हम यही डाल देंगे। सिर्फ कंसिस्टेंसी को लूज करना है, बाकी के लिए नहीं है। ओके, मस्त हिलाओ। कितना टाइम? 50 to 60 टाइम। कॉफी का स्मेल, कॉफी खाने के लिए खराब है लेकिन लगाने के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा ये आपका। ओके, अब देखिए हो गया। स्पैचुला की मदद से या ब्रश की मदद से आप लगाइए। 15 मिनट के लिए रखना है। ओके, ये रखा। उसके बाद आपको एक्सफोलिएशन करना है। 15 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए एक्सफोलिएशन करना है, और फिर ये आपका मस्त मास्क रिजल्ट देगा, जबरदस्त सुपर रिजल्ट देता है ये। ओके, तो एक ही मास्क में, मैंने जैसे आपको बोला, एक ही मास्क में आप लोगों को काफी सारा रिजल्ट मिल सकता है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। मेरे काफी क्लाइंट्स लोगों ने फीडबैक दिया कि मैम ऑसम पैक है आपका। राइट, इसको भी आप बना के रख सकते हो। ड्राई को एक साइड रखिए और फिर दूसरे को एक साइड रखिए। अब मान लो आपको चाहिए कि मुझे लिक्विड बेस पे, मैंने जो बोला था लिक्विड बेस पे चाहिए, तो एक कंटेनर ले लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर डालिए। एप्पल साइडर का विनेगर 1 चम्मच ले रही हूं मैं। 1 चम्मच पूरा एप्पल साइडर विनेगर लिया। उतना ही अमाउंट का मैं ले रही हूँ हनी। हनी उतना ही 1 चम्मच लिया, तो 1 चम्मच ले लीजिए। और 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच ये लिया, ठीक है। ये मिक्स किया, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दीजिए। आप पतली सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसके अंदर अगर आपको चाहिए कि मुझे ड्राई स्किन मेरी है, तो विटामिन ई की एक कैप्सूल डाल दीजिए इसके अंदर। अगर आपको लग रहा है मुझे टैनिंग है, तो जिंजर ऑयल डाल दीजिए 5 ड्रॉप्स। अगर आपको लगता है लाइटनिंग, नींबू डाल दीजिए, नींबू के एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। अगर आपको लगता है मुझे एक्ने है, देन क्लाव डाल दीजिए, टी ट्री डाल दीजिए, ठीक है, इसके अंदर। और कुछ भी नहीं है, ड्राई सिर्फ है, देन आलमंड ऑयल या जोहोबा ऑयल आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी लिक्विड, देखो हमारा हो गया। और सिर्फ मुझे पीएच बैलेंस के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर रोज वाटर, हमारा जो रोज वाटर है वो, नहीं तो आपके पास, अब देखिए इसके अंदर हम ट्रिक और भी कर सकते हैं। ये हमारा बेस जो है बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो मैंने ये ग्रीन टी वाला डाला, तो मुझे एंटीऑक्सीडेंट का फेशियल हो जाएगा। और आपको मैं वो जो बताया था ना, वो टैबलेट्स वाला भी दिखा दूं।
तो ये लिक्विड है, इसके अंदर हम ये टैबलेट्स डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, सी ये लिक्विड में मैंने टैबलेट्स डाली है, ये दिख रहा है। ओके, तो देखिए अब ये बढ़ रहा है, ऊपर हो रहा है, बड़ा हो गया टैबलेट्स मेरा, पूरा चूस दिया उसने। देखो देखो टैबलेट देखो कैसी हो गई, हो गई। अब देखो कितना है अपने पास, पहले कितना था लिक्विड, अब कितना बचा, एक ड्रॉप बचा। ये सारा किस में आ गया, ये टैबलेट में आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको मान लो एंटीऑक्सीडेंट वाला बनाना है, सेम ये जो मार्केट में मिलता है ना शीट मास्क, हाँ कुकुम्बर का बनाना है, तो यूज द कुकुम्बर वाला लिक्विड बना लीजिए आप, कुकुम्बर एंड ग्रीन टी का बना लीजिए आप, ठीक है। और ये टैबलेट को अंदर, हर एक टैबलेट्स को अंदर डाल दीजिए। अब हम आ गए हैं, हमें लगाना है, क्या करोगे, थोड़ा सा स्क्वीज, अब निकालिए। बहुत जेंटल से निकालना पड़ता है कि ये वन टाइप ऑफ आपका सीरम भी हो गया। और ये जो हमने बनाया ना वो बहुत बढ़िया है, हो गया। अब आप लगा दीजिए, दैट्स इट, डन। ओके, डन हो गया आपका। तो बस यही आपको करना है इस, और फिर यूज एंड थ्रो हो गया हमारा काम। आपको क्या कर देना है, डिस्चार्ज कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है आपको। ओके, उसको वापस ले यूज नहीं करना है, एक बार किया हो गया। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज अपने हिसाब से कीजिए। उसी तरह से अगर आपको विटामिन सी का बनाना है, क्या करोगे, विटामिन सी इट्स ऑसम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक कॉफी वाला है, एक ये है, एक विटामिन सी वाला। आप खुद बनाओगे तो आपको आइडिया आएगा। मान लो मेरे पास ये है टोमेटो, टोमेटो ऑल्सो लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, बैलेंसिंग का काम करता है। आपके घर पे टोमेटो बच जाता है तो आधा टोमेटो है, यूज दिस सीरम एंड रगड़ो, तो क्या हो जाएगा, लाइटनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रबिंग करना है तो इसी के ऊपर आप सी सॉल्ट डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, तो वो सॉल्ट वाला बन जाएगा। आप इसके अंदर शुगर का पाउडर डाल दीजिए, शुगर स्क्रब हो जाएगा। आप इसके अंदर बेकिंग सोडा डालिए तो डीपर एक्सफोलिएशन बन जाए। आप इसके अंदर हनी, फिर टर्मरिक, हल्दी और बेकिंग सोडा, तो आपके काले धब्बे जहां पे भी होगा उसका इलाज ये मिल जाएगा। इन शॉर्ट में दिस इज अ मिरेकल, बहुत अच्छा काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग में, मिक्सी में ये टोमेटो को डाल दूंगा, टोमेटो को डालेंगे, टोमेटो पीस में रखा था, काट के डाल देते हैं। मुझे उसका रस चाहिए, उसका मुझे लिक्विड चाहिए, प्योर ही नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें। ओके, प्योर ही नहीं, ध्यान रखना। मस्त पैकी का प्योरी हो गया। अब ये प्योरी मेरे को मैं
छलनी के थ्रू ये प्योरी नहीं चाहिए मुझे। ये प्योरी किस में डाल सकते हो, कोई भी क्ले बेस मास्क हो ना, टोमेटो का आपको बनाना है, टैनिंग हो गया आपका, टोमेटो मास्क बनाना है तो सिर्फ प्योरी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, विटामिन सी वाला बनाना है, जो अभी मार्केट में विटामिन सी का बहुत प्रचलित है। उसके लिए लोग कितना सारा ये करते हैं, हम घर पे ही बना सकते, कुछ जरूरत नहीं है। और सिर्फ मैंने आधा ही टोमेटो लिया हुआ है। और ये सारे आप लगा सकते हो, ऐसा मत सोचना कि ये स्किन में यही जाएगा, आप धीरे धीरे लगाओगे। और इनटेक में टोमेटो रोज आपको खाना है, ओके? क्यों? क्योंकि देखिए निकल रहा है लिक्विड, छलनी से छान लीजिए या कपड़े से छान लीजिए। और इसके अंदर जो बचा, ये गूदे को भी फेंकना नहीं आपको, क्योंकि ये आप किसी और में इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ टोमेटो के अंदर कर सकते हो। ओके, तो ये जो गूदा है, बचा इतना गूदा, उसको आपको फेंकना नहीं है। वो आपको, आप इसके अंदर कोई भी फ्लोर, गेहूं का आटा, जौ का आटा, इसके ये गूदे में डाल दीजिए। गेहूं का आटा, जौ का आटा, और हमारा जो हाँ, ये मूंग बने थे, कल मैंने मूंग का पेस्ट बनाया था, मूंग, पूरे मूंग, ये मूंग को इसके अंदर डाल दो आप, ठीक है? और आपका ये क्या हो जाएगा, मस्त एक स्क्रब तैयार हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्क्रब। ये डाला, फिर मूंग का पाउडर डाला, तो ये स्क्रब का मास्क बन जाएगा आपका। थोड़ा सा, कितना आपको ग्रेन्यूल्स कैसा करना है उसके ऊपर। फिर आटा डालना है, गेहूं का, जौ का। मेरे पास मिक्स पड़ा होता है, गेहूं और जौ मेरे पास मिक्स पड़ा होता है, बेस के रूप में लेना है बस। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, मिक्स मिक्स। उसको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आइदर आप एलोवेरा या जैसे ग्रीन टी वाला है, कैरोट वाला डालेंगे, ठीक है? कैरोट वाला डाल दें। और एलोवेरा जस्ट पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये हिल नहीं रहा था ना, इसलिए पेस्ट तो बनना चाहिए ना, नहीं तो क्या काम का। अच्छी तरह से पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये हो गया अपना पेस्ट रेडी, ओके? अब ये लगा दीजिए यहाँ पे, और लगा दीने के बाद अब आप घिसिए। जेंटल एक्सफोलिएशन कौन सा होगा, विटामिन सी, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, बैलेंसिंग, डल, जिसका भी है इसका, वेरी ग्रेन्यूल ऑल्सो वेरी फाइन, आपको हर्ष नहीं करता है, ओके? अगर आपको चाहिए इसके अंदर आप हनी भी डाल सकते हो, और कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप मिक्स कर सकते हो, राइट? दिस इज अ जेंटल, वेरी नाइस। और छोड़ दीजिए, तो ये पील होने लगेगा बाद में इसका, क्योंकि हमने गेहूं और दिया है,
तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ, ये हमारा प्रोटीन वाला हो गया, ठीक है। और पील भी होगा, देखो ये पील भी होता है, वो उखड़ने लगता है ऐसा, ओके। बहुत ही अच्छा मस्त, राइट। तो इस तरह से गूदे को भी आपको इस्तेमाल करना, फेंकना नहीं है। हर एक चीज वैल्यूएबल है, हर एक चीज के वैल्यू ये रख के आप ऐसा मत समझिए ये चीज नहीं काम की। अब देखिए हमने बात की थी, हमारा ये रेडी हो गया है, देखो लिक्विड हमारा रेडी है। उसके अंदर आपको क्या करना है, नींबू के ड्रॉप्स डालना है। नींबू लिया, नींबू के 5-6 ड्रॉप्स डाल दीजिए, मस्त डाला, ओके। और दही डाला, अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, एकदम लिक्विड जैसा हो गया, राइट। तो ये आपका क्या होगा, अब इसको भी, ये टैबलेट्स को इसको भी इसके अंदर आप सोक कर सकते हो। तो ये भी आपका पेनाट्रेशन हो जाएगा। तो हमें चाहिए पेनाट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ये सीरम जैसा, ऐसा लिक्विड जैसा चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ये हो, तो ये टैबलेट जैसा उसको डालो। तो ये पहले आपके, और मान लो आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ लगा देना है ऐसा, देखो कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बहुत ही थिन पानी जैसा है। तो आपको क्या करना है, ये लगा देना है, लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। लगा के छोड़ दीजिए 10-15 मिनट तक छोड़ दीजिए, उसके बाद रिंस आउट कर लीजिए आप। और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, ये मैंने खुद ने भी ट्राई किया, वेरी गुड रिजल्ट। लाइटनिंग का तो बहुत ही अच्छा सा आपको देते हैं। उसी तरह से देखिए ये है केला। अब आपको लगता है ये केला तो खाने जैसा नहीं, फेंक दो, मत फेंको। केले के छिलके के अंदर पोटेशियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत है, जो हमारे शरीर के अंदर नहीं होती, राइट। तो आपको क्या करना है, केले के छिलके जो है उसको पेस्ट बना दीजिए, राइट। उसका पेस्ट बना दिए, नहीं हो सकता है तो इस छिलके को ड्राई कर लीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए। तो ये जो पाउडर बना वो आप अपने प्लांट्स पे डालिए तो वो ग्रो हो जाएगा। उसी तरह से केले को अगर हमारे चेहरे के लिए, तो केले के पील इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये केले के अंदर का गुर्दा जो है, उसके अंदर अगर आप ओट्स विद द रोज पेटल्स डालते हो, ओट्स रोज पेटल डालते हो, किसके अंदर, केले के गुर्दे के अंदर। ये जो हमारा केला मैंने निकाल दिया तो गुर्दा गुर्दा उसके अंदर डाल दिया, इट्स वन टाइप ऑफ क्या होगा, वेरी स्मूची मास्क बन जाएगा आपका एक्सफोलिएशन वाला। और इतना बढ़िया काम करता है वो। तो आपके पास जो भी है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, जैसे ये भिंडी मैंने रखी हुई है, सी आपको लगेगा भिंडी क्यों रखी है, भिंडी का मास्क सुपर कलाजन बूस्टिंग इलास्टिन उसके लिए है, जिसकी भी ड्राई स्किन बहुत हो गई है। भिंडी इज गुड फॉर द डायबिटिक पर्सन, ऐसे ऐसे कुड़कुड़ करके खाते हो ना, भिंडी इज गुड फॉर द दोज पीपल हैव लुकोरिया, उसके लिए भिंडी अच्छी है। ऐसे ऐसे करके आप खा जाइए, चिकनाहट इसके अंदर ज्यादा होगी। तो आपको भिंडी अगर आपके पास बची हो 3-4, पेस्ट बना, वो पेस्ट कैसी बनेगी, तार जैसी बनेगी, तार जैसी। और वो फिर सिर्फ आप अप्लाई कर दीजिए, तार जैसी बचेगी ना, अप्लाई कीजिए वापिस। अगर मान लो एक्सफोलिएशन करना है तो आपके पास है ही एक्सफोलिएशन के लिए काफी सारी मात्रा है एक्सफोलिएशन के लिए। ओट्स डाल दिया, फिर आपने मक्का, ये ज्वार का हमने जो आटा बनाया है वो डाल दिया, कॉफी डाल दिया, या फिर आपके पास ये रेडीमेड पाउडर है वो डाल दिया आपने, एक बाइंडिंग मिल जाएगा अगर आपको लगता है। सो भिंडी ऑल्सो वेरी सुपर इफेक्ट देती है। तो आपके घर के अंदर, दूसरा आपको लगेगा, देखिए ये है हमारा केसर, राइट। केसर इज सुपर फॉर द सन टैन, हाँ।
जिसका भी सन टैन हुआ है या लाइटनिंग करना है जिसको भी, तो केसर हम जब डालते हैं अपने स्वीट के अंदर फॉर द फ्रेग्रेंस और एक अच्छा सा काम करने के लिए वो देता है, उसी तरह से आपके स्किन को ग्लो, आपके स्किन के अंदर लाइटनिंग करना है, आपके लाइटनिंग जो भी डार्क स्पॉट्स है, ग्लो है, क्या करना है आपको 8 से 10 ये स्ट्रिंग्स लेने हैं, उसको क्रश कर दीजिए और उसके अंदर हमारी जो मलाई आती ना क्रीम, आइदर ना हो तो हैवी क्रीम आपके पास अवेलेबल होगा। तो मेरे पास नहीं, मैंने फेंक दिया। मेरे पास थी दिखाने के लिए लेकिन अभी नहीं है। तो मलाई की जो क्रीम है वो आप डाल दीजिए, मेकअप पेस्ट, और फिर मुंह पे लगा दीजिए, देखिए कैसे ग्लो करता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसी तरह से, अगर आप मसूर की दाल का यूज करते हो, मसूर की दाल है और सिर्फ इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दीजिए, पेस्ट बना दीजिए, अच्छी तरह से ऐसे कंटेनर में रख लीजिए। तो ये, और लास्ट में जब आप ये पेस्ट के अंदर जब लास्ट में लेते हो तब आप टोमेटो डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए, योगर्ट डाल दीजिए। तो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द सन से बचाने के लिए। ये है रेड दाल है, केसर है, लाइटनिंग है, स्किन टैनिंग है। तो अभी समर के लिए दिस इज द ऑल इज द बेस्ट। आपको खुद को दिखाई देगा कि काफी सारे प्रोडक्ट आपके ही घर पे है, तो ये सारे जब आप यूज करते हो ना तो आपको खुद को इतना अच्छा सा होगा। जैसे मैंने बोला ऑलिव ऑयल है और विटामिन ई एक कैप्सूल डाल दीजिए, वेरी सिंपल, लिक्विड बना के रख लीजिए, कोई भी इसके अंदर ऐसी डब्बी में या कोई भी डब्बी में ये लिक्विड बना के रख लीजिए आप। और सिर्फ जहां जहां आपको लग रहा है मुझे पिगमेंट से मेरे अंडर डार्क सर्कल हो गए, अप्लाई हियर। अगर अंडर डार्क सर्कल है, आपको अंडर डार्क सर्कल हो गए, क्या करना है आपको, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स कर लीजिए, मसाज कीजिए, फर्स्ट मसाज, उसके बाद ग्रीन टी का जो हमने बनाया हुआ है उससे आपको क्या कीजिए, टैप कर लीजिए, ठीक है। और ग्रीन टी का जो गुर्दा बचा था वो, और कुकुम्बर जो हमने ये पेस्ट बनाई थी ना, ये तो कैरोट वाली, ये कुकुम्बर, ये रोज वाटर नहीं, रोज पेटल, और इसके अंदर तीसरा भी था, 3 चीजें मैंने कल डाली थी परसों। तो इसको क्या कीजिए, जो हमारा ऐसा है ना, आइदर गॉस पीस या आपके पास पेपर हो ना, टिश्यू पेपर हो, उसके अंदर आपकी आंखों और फोल्ड कर लीजिए एंड जस्ट अप्लाई हियर, हो गया। या आपकी आई ट्रीटमेंट हो गई, या आप अगर आंखों पे रखते हो गया, आपकी आंख की ट्रीटमेंट हो गई, कॉफीनेस, ड्राई सर्कल, ड्राइनेस, जो भी हो गया। दूसरा, आंखों पे जलन हो रही है, आंखों पे टिंगलिंग हो रही हो, वाटरी, दिस पैक इज अ परफेक्ट परफेक्ट। उसी तरह लिप ड्राई हो गया है, टूथपेस्ट सभी के पास होगी, ठीक है, टूथपेस्ट है, बस टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दीजिए और रगड़िए, ये आपका लिप ट्रीटमेंट हो जाएगा। टूथपेस्ट के लिए एलोवेरा जेल है आपके पास, राइट, वो लगा दिया। कैस्टर ऑयल सबके घर पे होगा, अप्लाई द टूथपेस्ट विद सॉरी कैस्टर ऑयल होगा तो कैस्टर ऑयल को आप लगाइए विद बेकिंग सोडा, या कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो भी एक्सफोलिएशन रेडी है उसका इस्तेमाल कीजिए। हाइड्रेट योर बॉडी, हाइड्रेट योर बॉडी। तो इस तरह से आपके पास घर पे जो भी है प्रोडक्ट्स है, मिक्स एंड मैच कीजिए आप, कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे आपके घर के आपके सामने आपने बनाए हुए, ठीक है। तो आपको डर, अगर ये प्रोडक्ट आंखों के नीचे अंडर आई में चला जाता है, देखना आप बाहर प्रोडक्ट लगाते हो ना, वो ये एरिया छोड़ देता है, ये एरिया छोड़ेगा, ये एरिया छोड़ेगा, बट आपको क्या करना है, यू नो यू आर ईटिंग दिस वन, व्हाट यू डू, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, लिप्स, सब भी जगह पे लगा दीजिए। और एक्सफोलिएशन जब कर दो ना तो मुंह पे भी करिए, और यहाँ यहाँ अच्छी तरह से करिए, और फिर देखिए कि गजब का रिजल्ट आपको मिलता है, राइट। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर यू हैव प्रोडक्ट्स अप्लाई। छोटा सा कॉफी सबके घर पे होगी, अप्लाई। चाय की पत्ती सबके घर, अगर मान लो कि ग्रीन टी नहीं है अवेलेबल, ग्रीन टी आ जाए तो चाय की पत्ती, कुकुम्बर सबके पास होगा, भिंडी सबके पास होगी। ये तो मैंने बोला ना, ये सारे जो अभी आज जो बताया ना, ऑसम रिजल्ट, ऑसम, राइट। चलो हम वहां मिलते हैं, अगर किसी की क्वेरीज हो तो हम सॉल्व करेंगे।
चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मेक श्योर ध्यान रखिए कि जो भी आप बनाते हो ना, आप बनाओ और लगाओगे, देखोगे तो ही पता। ठीक, क्या बोलते पता है, ट्राई एंड ट्राई। आप मिक्स एंड मैच करके ट्राई कीजिए। अगर मान लो गलती से आपने दही की जगह आपने नींबू डाल दिया या हनी नहीं की है कुछ में, आपको एक आइडिया आएगा, ओ इस बार लाइटनिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिक्स एंड मैच कीजिए और इस तरह करोगे तो ही आपको आइडिया आएगा। कुछ करोगे तो आपको गलती पता चलेगी, ओ ये मैंने आज जगह मुझे सूट नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, राइट। आप अपने मास्टर बनिए, मिक्स करना सीखे, बिकॉज कस्टमाइज वाला होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिक्विड वाला, तो लिक्विड वाला यहाँ पे लगाया, जो हमने आयुर्वेद वाला बनाया था, जो हमने क्ले वाला बनाया, वो इस तरफ रखिए। एक बार पूरा लगा के देखिए, ओ मेरा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। टाइम नहीं है, दो कौन बनाएगा, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे वो वाला लगा दीजिए और जब यहाँ पे अप्लाई कर दो, ऑयल डाल दीजिए। दैट्स इट, एक ही में दो मास्क बन जाएगा, राइट। तो अब आपको अब समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से मिक्स एंड मैच करना, राइट। चलिए, किसी को कुछ पूछना है और कुछ पता ना चला हो? મેમ તમે બે ક્લે નહોતા બતાવ્યા મુલતાની માટીના એ ક્યાં મળશે? કયા કયા? એ ઓલા બે હતા ને, તમે ક્લે પાવડર કીધું હતું ને બે. હા, એ તમને એમેઝોન માંથી મળી જશે અને જો બ્યુટી સ્ટોર મોટો હોય તો એમાં મળી જશે, એમાં મળી જશે. એને કહેવાનું શું એમને? એમને એક ક્લે ના વેરિએશન છે, હું તમને આજે આપી દઈશ, નામ લખીને આપી દઈશ. કે કદાચ જો માની લો, આમ તો જો ક્લે તમે કહેશો ને એટલે એ તમને પૂછશે જ કે મુલતાની માટી જોઈએ છે, એટલે કહેવાનું નહીં મુલતાની માટી, એટલે તમને વેરિએશન બતાડી જ આપશે, રાઈટ. એ ક્લે ના વેરિએશન આવે છે. આપણે ગ્રીન ક્લે નથી યુઝ કર્યો હજી સુધી, ગ્રીન ક્લે અહીંયા નથી મળતો, એ તમને સ્પેસિફિક અમુક જગ્યાએ યા એમેઝોનમાં કે અમુક સાઇટમાં જ મળે છે, બાકી નથી મળતા. તો સ્ટાર્ટ ફર્સ્ટ, તમારી પાસે ઘરે શું છે પહેલા એ ટ્રાય કરો, રાઈટ. મેં સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું ત્યારે મેં કશું બહારથી બાય નતું કર્યું, મારી પાસે જે ઘરમાં હતું એમાંથી જ હું ધીરે ધીરે બાય કરતી ગઈ, પછી હું બનાવતી ગઈ અને એમાંથી જ હું પછી મારા કસ્ટમર ઉપર, ક્લાયન્ટ ઉપર કરતી ગઈ. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ ગુડ. તો મારી પાસે જેટલું પણ છે હું કસ્ટમાઇઝ કરીને આપું. તો પહેલા આપણે શું કરવાનું, જેમ બટેટા છે, ટામેટા છે, those are the perfect. અને પછી એની અંદર મુલતાની મીઠી નાખી, એની અંદર ના જ મળી મને કોઈ મીઠી ના મળી, મુલતાની મીઠી કોઈ ક્લે, તો તમારી પાસે ગાર્ડનમાં કે ક્યાંક જે માટી છે અંદર ડીપ કરેલી માટી છે એ પણ યુઝ કરી શકો. કાળી માટી તમારી પાસે હોય એને પણ યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. કાળી માટી હોય, જે જ્યાં તમે રહેતા ત્યાં લાલ કલરની માટી હોય, કાળી માટી હોય, ધીસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ ફોર ધ સ્કિન. ક્યું? કારણ કે નેચરોપેથમાં કાળી માટીનું બહુ મળે. જો તમે માટી લગાડશો સ્કિનમાંથી ગંદકી બહાર ફેંકશે તમારે, ઓકે. તો માટી એ પણ છે, મુલતાની માટી પણ છે, માટી જ છે. તો તમે આ રીતે જ્યારે કાળી છે, લાલ છે, આ રીતની માટી જો તમને મળી જાય, બ્રાઉન છે, તમે મહારાષ્ટ્ર સાઈડ જાઓ તો રેડિશ બ્રાઉનિશ માટી તમને મળશે, અમુક જગ્યાએ તો લાલ માટી તમને મળશે, અમુક જગ્યાએ તો કાળી મળશે, અમુક જગ્યાએ તમને બ્રાઉનિશ કલરની માટી. તો આ મડ થેરાપી છે, વન કાઇન્ડ ઓફ ધીસ ઇઝ અ મડ થેરાપી. તો એ મડ થેરાપી પણ તમે કરી શકો છો. બીજું, આજકાલ જે કાલે જેને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો પણ આજે આવ્યા જ નથી, કારણ કે ઓલમોસ્ટ કાલે થઈ ગયું હતું એટલે આજે આવ્યા નથી. સ્વાતિએ કે પીલ ઓફ માસ્ક બનાવવું કેવી રીતે? પીલ ઓફ માસ્કમાં કેવું છે, તમે જીલેટિનનો યુઝ કરી શકો છો, પણ એમાં પ્રોપર એમાઉન્ટ મેઝરમેન્ટ અને ટ્રાય એન્ડ એરર કરો તો થાય છે. આમાં તમને કોઈ તકલીફ નથી પડવાની. સમટાઈમ્સ જીલેટિનમાં પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, એટલા માટે હું નથી રાખતી કે પીલ ઓફ માસ્ક. બીજું, તમે માની લો લગાડી દો, બરોબર છે, એક વાર લગાડ, એની થિકનેસ કેટલી રાખવાની, કેવી રીતે એપ્લાય કર, એ ફેસ ટુ ફેસ ડેમોમાં કર. કારણ કે જો બહુ પાતળી લેયરમાં લગાડશો યા પ્રોપર તમે નહીં ડબલ બોઇલમાં કરો, તે અધકચરું, અને જીલેટિન અધકચરામાં થતું નથી, ઓકે. તો એ તમને પ્રોબ્લેમ. આમાં કેવું છે, મેં 5 ડ્રોપ રાખ્યા, ઓકે. આ તો માની લો તમને લાગ્યું કે ના મને બહુ ટીંગલિંગ, તો સમજી જવાનું કે મેં આ વખતે ડ્રોપ્સ વધારે.
તો મોસ્ટ ઓફ કોઈ પણ વસ્તુના ડ્રોપ્સ નાખો, 5 ડ્રોપ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, 3 to 5 ડ્રોપ ઇઝ ગુડ. ઓકે, આગળ થવું હોય તો પણ આ બધી વસ્તુ તમારી સામે છે, તમે મિક્સ કરો છો. ઓ આમાં મેં તમને શું કીધું, ઓ આ થોડું ગાઢું લાગે, ચલો એલોવેરા જેલ નાખી દીધું. ઓ આમાં આ લાગી રહ્યું છે કે હજી હું, તો પછી તમારી પાસે ટોનર હોય, રોઝ વોટર હોય, એ નાખી દો, ધેટ્સ ઇટ. પણ પેલામાં જીલેટિનમાં તમારું પ્રોપર મેજર અને ડબલ બોઇલિંગ થવું બહુ નેસેસરી છે. તો પણ જો તમને આવડે તો તમે કરી શકો છો. અને બીજું, જીલેટિન હું રેકમેન્ડ નથી કરતી ફૂલ ફેસ માસ્ક માટે. કેમ? કારણ કે તમારી નાની નાની ત્વચામાં હેર હોય છે, રાઈટ? તો એ જ્યારે જીલેટિન બહાર નીકળે તો બહુ હેર ને પણ એ થાય છે, તો તમે શું થઈ જશે, ખેંચીને બહાર કરશો, પેનફુલ. અને એના કરતા જો જીલેટિન માસ્ક તમે બનાવતા હોય, તમને માની લો કે જીલેટિનને તમે શું કરો, ડબલ બોઇલર. ડબલ બોઇલરનો મતલબ છે પાણીને નીચે રાખો, કાચની બાળકી રાખો કે સ્ટીલની બાળકી રાખો, એમાં જીલેટિનને નાખો, એને ડિઝોલ્વ કરો, વોર્મ વોટર નાખીને ડિઝોલ્વ કરો, રાઈટ? પછી એની અંદર જો તમારે સારી રીતે કામ કરવું હોય તો ચારકોલ, હા, ચારકોલ પાવડર તમને બહાર અવેલેબલ મળી જશે, તે ચારકોલ પાવડર નાખી દો. પણ હવે ચારકોલ પાવડર નથી તો શું કરીએ? કારણ કે ચારકોલ પાવડર જેવી રીતે તો તમારી પાસે બદામ હોય યા અખરોટ હોય, રાઈટ? યા તમારી પાસે ઇલાયચી હોય, તો એને શું કરો, કાળી કરી નાખો. શેમાં કરવાની? તમારો દીવો હોય ને ઘરમાં, દીવો, જે દીવો છે ઘીનો દીવો, એ ઘીનો દીવો લગાડો અને શું કરી નાખો, એને જાળી નાખો અને પછી એનો ક્રશ કરી નાખો, તો શું થઈ જશે, કાળો કલર આવશે. ધેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ચારકોલ નું કામ કરતું હોય છે. એને જીલેટિનમાં મિક્સ કરો તો પેસ્ટ બનાવો. તમે પેસ્ટ બનાવી અને જ્યાં તમારે બ્લેક હેડ છે, વ્હાઇટ હેડ છે, જે જગ્યા ઉપર પેચ માસ્ક, પેચ ટેસ્ટ તરીકે લગાડવું તો ચાલશે જીલેટિનનો. અધરવાઇઝ ફૂલ ફેસમાં બહુ હાલત ખરાબ થાય છે. નહીં કરતા ઘણી બધી વખતે મેં જે તમને કીધું કે આજકાલ યુટ્યુબ છે, ગૂગલ છે, વોટ્સએપ છે, બહુ ઇઝીલી લખતા હોય છે, ઓ યુ કેન મેક પીલ ઓફ માસ્ક, યુ કેન મેક વાઇટામિન આ માસ્ક, ફલાણા માસ્ક. પણ તમે કોઈ દિવસ ટ્રાય નહીં કર્યું છે, નહીં, એ ખરેખર નથી, પોસિબલ નથી, અને સ્કિનને પણ બહુ ડેમેજ થઈ જાય છે. તો આઈ રેકમેન્ડ કે તમે પેચમાં રાખી શકો છો. પેચ ઇઝ ઓકે, કારણ કે પેચ આટલો જ હોય, આખો નથી હોતો, રાઈટ? માની લો અહીંયા જ છે તમારા બ્લેક હેડ્સ અને વ્હાઇટ હેડ્સ છે, આટલો જ પેચ લગાડો. હા, તો આટલો જ લગાડો, ઓકે, આટલો. પણ માની લો તમારી પાસે જીલેટિન નથી તો શું કરશો? તો આપણે જે કીધું ને કે તમે યોગર્ટ લો અને એની અંદર બેકિંગ સોડા નાખી દો, બેસન લો અને બેસન થોડું બેકિંગ સોડા નાખો અને એલોવેરા જેલ નાખી દો અને યોગર્ટ નાખી દો, મસ્ત પેસ્ટ બનાવી આટલા એરિયામાં થિકર જે આટલું લગાડી નાખો આટલા એરિયામાં, અને પછી ડ્રાય થાય ને પછી આમ કરીને કાઢો, નેચરલ અને બહુ સરસ થશે. અને એક મેમ તમે એ રીતે કરી શકો છો. એક જ મિનિટ. હેલો, હા, યા બરોડા मी बोलली थी ना, हाँ, चल मारा એક મેમ ઓલું પૂછવું હતું, ઓલા આલ્મંડ, તો તમે એટલે અહીંયા છે. હતા બીજું આલ્મંડ નું તમારું દૂધ, નેટ સ્લો થઈ, આલ્મંડ નું દૂધ તમારું નેટ સ્લો થઈ ગયું છે. ઓકે, કરું પાછું. તમારું નેટ સ્લો થઈ ગયું છે. હિનાબેન, તમારું નેટ સ્લો થઈ ગયું છે, અવાજ બ્રેક થઈને આવી રહ્યો છે. એવું હોય તો તમે ગ્રુપમાં નાખી દેજો તમારો ક્વેશ્ચન, યા શું તમે પૂછો છો વોઇસમેલમાં નાખી દેજો તો એ તમને કહી દઉં. सुनाई दे रहा है? आई थिंक तो उनका नेट कनेक्शन આપણે कंप्लीट करिए. चलिए फिर अंकित भाई, या આવી ગયા उनका जो क्वेश्चन है हाँ,
એવું પૂછવું તું કે આ જે તમે બદામનું દૂધ કીધું તું એ કઈ રીતે એમાં આપણે બદામ પલાળી જો બતાડો ના ના સાંભળો બદામ ને તમે રાત્રે ગરમ પાણીમાં વોર્મ વોટર લેજો, એકદમ ગરમ નહીં. પહેલા ટ્રાય છે ને એક નાનકડી વાટકી કરજો તમે, ઓકે? બહુ નહીં કરવાનું, એટલે તમને કોઈ દિવસ છે ને જોઈને તરત નહીં કરવાનું. આટલી વાટકી લો, માની લો કે 10-12 બદામ આવ્યા, બરોબર છે? 12 બદામ વોર્મ વોટરમાં સોક કરી દો અને બંધ કરી દો. બીજા દિવસે બધા છિલકા મસ્ત કાઢી લો અને આ જે બદામ છે એને ગ્રાઇન્ડરમાં નાખી દો. જે આપણું આ બ્લેન્ડર મેં બતાડ્યું ને એ બ્લેન્ડરમાં નાખો અને થોડુંક પાણી નાખો, થોડુંક પાણી, અને બ્લેન્ડ કરો. હવે બ્લેન્ડ કરશો ને વ્હાઈટ થશે. પછી મલમલનું કપડું લો, એમાં એક પાણી નાખો અને સ્ક્વીઝ કરો, ઓકે? હવે આ જે ગુદા બચ્યો ને એ તમારો ઓરિજિનલ બદામનો છે, તો એને ફેંકતા નહીં. શું કરજો, એને શું કરજો જો તમને કહું, એને સૂકવી દેજો એટલે ડ્રાય થઈ જશે અને પછી એક્સફોલિએશનમાં કામ લાગશે તમારે. એને ગુદાને ક્રીમ જેવું થઈ જશે. તો એની અંદર મેં તમને હમણાં કીધું ને લાઇટનિંગ કરવું હોય, ક્રીમ નાખો તમે, બસ એને યુઝ કરો. તો ગુદાને પણ નહીં ફેંકતા. અને આ જે તમારું આલમંડ મિલ્ક બન્યું, ધીસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ, બહુ જબરદસ્ત કામ કરશે. એમાંથી તમે દહીં પણ બનાવી શકો છો, એમાંથી છાશ પણ બનાવી શકો છો, એમાંથી તમે પનીર પણ બનાવી શકો છો. ओके मैम, બહુ સરસ કામ. थैंक यू मैम. यू वेलकम. चलिए फिर किसी को क्वेश्चन ना हो तो अंकित भाई हम क्लोज करते हैं और फिर हम आप आगे की प्रोसेसिंग जो है वो आप कर लेना. थैंक यू सो मच देवेरी बहन प्रोग्राम के लिए, और आप सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपके सर्टिफिकेट वगैरह रेडी है वो मैं अभी पास कर दूंगा. आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है. फीडबैक का एक फॉर्म बनाया है, वो जरूर से मुझे प्रदान करें, तो आगे के कार्यक्रम के लिए हम कुछ और अपडेशन करें उसके अंदर, है ना? थैंक यू सो मच. नमस्ते. थैंक यू मैम. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू देवेरी. थैंक यू.